अब सवाल तो तुम्हारे अंदर ये भी उठ रहा होगा कि सौरभ भाई अगर हमें ये पता चल, चलो अब तुमने ये तो सीख लिया कि मार्केट के अंदर एफआईआई डीआईएस का डेटा क्या काम करता है, कैसे करता है। अब सवाल तो तुम्हारे अंदर ये भी उठ रहा होगा कि सौरभ भाई अगर हमें ये पता चल गया कि एफआईआई डीआई के हिसाब से 11:30 बजे तक मार्केट के अंदर काम करना है, तो काम कहाँ करना है, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। तो अब देखो मैं थोड़ा सा इसका एक सेक्टरल आउटलुक देना चाहता हूँ कि पहले तो देखो कोई भी स्ट्रेटजी हो, लाइक जीओई आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जीओई में गेम ऑफ एफिशिएंसी आप समझ रहे हो। जीओई स्ट्रेटजी ये कहता है कि भाई आपका जो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए वो 90% एक्यूरेट हो। केवल आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा ना कि मार्केट के अंदर मुझे यहाँ पर कॉल नहीं लेना चाहिए था, मुझे यहाँ पर पुट नहीं लेना चाहिए था। एक्चुअल में मार्केट के अंदर कॉल और पुट सिर्फ और सिर्फ इफिशियंसी कर्व पर होता है। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर मान लो ये टॉप है ए, मार्केट यहां पर पहुंच गया बी, ठीक, ये मान लो कि ए से लेकर मार्केट बी पहुंच गया, ये मार्केट का 9:15 का ओपनिंग है, ये मार्केट का 12 PM है। आपने देखा कि भैया मार्केट तो ताबड़तोड़ तरीके से नीचे आ रहा है, यहां से लेके मार्केट यहां तक आ गया। लेट्स सपोज मैं इसको पॉइंट बोल देता हूं 0 और मैं इसको बोल देता हूं .-1 इन परसेंटेज, या -100 बोल देता हूं, क्योंकि माइनस बोलूंगा परसेंटेज तो मान लीजिए इसको मैं ऐसे एक एजम्पशन लेते हैं -100%, लेट्स सपोज, ठीक है। अब मान लो कि मार्केट के अंदर आपने देखा कि यार मार्केट तो बहुत गिरते जा रहा है, अब मार्केट कैसे भी धीरे धीरे करते करते यहां पर पहुंच गया 0.5% लेवल पर। अब यहीं पर गेम ऑफ एफिशिएंसी आप समझो। अब अगर कोई यहां पर ऐसा कोई बंदा है जो इतने बड़े सेल ऑफ को एक साथ खत्म करके इसकी 50% की रीढ़ की हड्डी, औकात नाम की मार्केट के अंदर क्या औकात, पैसा लगाने वाली की औकात कितनी है तो मार्केट डिसाइड करता है। तो इसका मतलब यहां पर जो बैठा प्लेयर है वो दम वाला है, उसके पास खूब अच्छा इनकम है। भाई किसी भी बंदे का आप 50% लॉस, क्योंकि देखो इसको समझने की कोशिश करो, मार्केट यहां से चला, यहां पर किसी ने मान लो 1000 करोड़ रुपया लगाया था, उसका मार्केट ने यहां पर 2000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाने लगा। तो अगर मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर से नीचे आना रहेगा तो 50% तक थोड़ी, ये जो 100 करोड़ रुपया लगाया है ये अपने प्रॉफिट को आधा आधा होते हुए थोड़ी देखेगा, ये तो यहीं पर फिर से गिरा देगा इसको। लेकिन अगर मार्केट यहां तक रिट्रेस करके यानी 50% तक मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहां का जो प्लेयर है वो इससे बड़ा है। जो 100 करोड़ लगा के गिरा सकता है तो उठाने वाले के पास 150 करोड़ 200 करोड़ तो होगा। और जब 150-200 करोड़ का प्लेयर आएगा तो बस यही मेरा क्या है, एक बिंदु है कि ये मेरा अल्टीमेट पॉइंट हो गया जहां से मार्केट उठा है। और ये जो बिंदु है 0.5% के ऊपर, अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने में छलछ होगी, यही असली लड़ाई होगी, ये वाला दबाएगा ये वाला उठाएगा। अगर मार्केट यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल को सस्टेन कर गया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं किसके साथ हूँ, बड़े प्लेयर के साथ। अगर मार्केट यहाँ पर गिर जाए तो मैं किसके साथ हो जाऊंगा, इसके साथ, कि भैया इसकी औकात इतनी नहीं, फिर से एक्टिव हो जाएगा, इसको ऊपर के भाव पे सामान मिलेगा। समझ में आया? हाँ। क्या मैंने बोला बताओ, रिपीट करो। आपने ये बोला जैसे कि एक प्लेयर ने वहां पर लगाया 100 करोड़, नीचे आया यहाँ पर आ गया, मतलब लास्ट पॉइंट पर, उसके बाद से अगर मार्केट उठना चालू हुई और अपने आधे पर आ गई है, इसका मतलब जो प्लेयर बी है वो कहीं ना कहीं एक अपने अंदर उसकी कैपेबिलिटी है कि मार्केट को उठा या नीचे कर सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जब मैं इस पर देखूंगा मिड पॉइंट पर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर रही है और ऐसा लग रहा है कि वो सस्टेन कर जाएगी, तो प्लेयर बी के साथ रहेंगे और ऊपर ले जाने की इसको कोशिश बहुत बढ़िया। यहाँ पर तब आप एक कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि कॉल का मतलब क्या होता है कि मार्केट शुड बी गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट नीचे रहा तो, अगर मान लीजिए मार्केट नहीं गया तो आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मार्केट नीचे गया तो आप क्या करेंगे, मार्केट नीचे जा रहा है इसका मतलब है कि हम प्लेयर ए के साथ रहेंगे। हाँ। और पुट ऑप्शन लेंगे, पुट ऑप्शन लेंगे। इसका मतलब आप ये समझ चुके हो कि जीओई का लेवल कहां पर इंटैक्ट हुआ, समझ गए ये? हाँ। एकदम अच्छे से।
FII का रोल कब तक रहेगा मार्केट में? 9:15 से लेकर 11 बजे तक, 11:30 तक। बहुत। तो यहां तक आपने ये सीख लिया कि मार्केट के अंदर इस तरीके से काम करना है। अब हमें जानते हो इसके अंदर क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी है जीओई का लेवल बनाते वक्त। सबसे पहले तो प्रीवियस ट्रेंड बहुत जरूरी है। प्रीवियस ट्रेंड के साथ साथ आपने एक बार कई बार सुना होगा कि मार्केट प्रीवियस हिस्ट्री को भी रिपीट करता है। सुने हो या नहीं सुने हो? नहीं सुना। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, जैसे मान लो मार्केट इस तरीके से पुराने दिन पे उछल पिछल कर रहा है, तो मार्केट बार बार यहां से एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सपोर्ट का मतलब एक लाइन होता है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है पता है? एक जोन होता है। सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, एक्चुअल ट्रैप लोग इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो लाइन ही समझकर काम करते हैं। मैं लाइन की बजाय आज आपको सिखाता हूँ कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करें। तो कई सारे मेथड है हाउ टू मार्क सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन दिस जीओई सेटअप। तो जीओई सेटअप के अंदर हमने क्या देखा कि गिरने के साथ उठ रहा है कितना, तो हमने क्या यहां पर देखो, यहां पर दो वेव का काम कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। पहला, अगर मार्केट गिर रहा है तो इसको कहते हैं करेक्टिव वेव। कौन सा वेव? करेक्टिव। और अगर मार्केट उठ रहा है उसको क्या कहते हैं? इंपल्सिव वेव। तो आपने अभी यही तो सीखा कि मार्केट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक करेक्टिव वेव के बाद जो इंपल्सिव वेव आना चाहिए, वो इंपल्सिव वेव शुड बी क्रॉस द जीओई लेवल। यही तो आपने सीखा। एंड सेम वाइस वर्सा, if market is going like this at impulsive wave, then corrective wave should be crossed this 0.5% level, that is GOE level. Now the thing is कि इसको अप्लाई कहाँ करें इस करेक्टिव, क्योंकि मार्केट के अंदर तो कई करेक्टिव इंपल्सिव वेव होते हैं, इसको कहाँ अप्लाई करें उसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या टॉपिक पढ़ना वो देखिए। टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बिना टॉपिक के आपको समझ नहीं आएगी कि चीजें आपको करनी कहाँ है। तो जैसे आपको ये दिख रहा है, ये पूरी चीज आपको दिख रही है। अब मार्केट के अंदर मैं चार्ट ओपन करता हूँ, ध्यान से देखना। चार्ट के अंदर देख रहे हो यहाँ पर कई सारे टाइम फ्रेम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि गो ओवर 15 मिनट टाइम। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ, ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट एक पर्टिकुलर इस पॉइंट से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट गिरा है? क्या आप ये देख पा रहे हैं? क्या ये वाली चीज आप देख पा रहे हैं कि मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन लेके गिरा है? तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखूं तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है, ये पूरा एरिया, ऐसा मत समझना कि खाली ये पॉइंट है, ये पूरा एरिया मेरे लिए किस तरीके से एक्ट कर रहा है। और जब मैं एरिया की बात करूं तो मार्केट में हमेशा याद रखो कि जहां से रेजिस्टेंस आया है उसका +40 पॉइंट ऊपर और -40 पॉइंट नीचे, ये जो एरिया वाला जोन है इसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। तो ये आपको क्या समझ में आ रहा है कि व्हाट इज दिस? ये आपका क्या लग रहा है? ये जोन कैसा है? रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है? ये रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहा हूँ? कैसे रेजिस्टेंस बता सकते हैं क्या? मतलब मार्केट का जो ट्रेंड रहा है ऊपर रहने का, वो इसी फ्रेम में रहा है, इसी जोन में रहा है, इसी जोन में रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है बार बार, रेजिस्टेंस है। और देखो छोटे छोटे पॉइंट को यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ये आपको एक दिख रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस डे सपोर्ट बनाया था, फिर एक बार मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया है, फिर मार्केट ने आज यहाँ कहीं सपोर्ट बनाया है, ठीक है, फिर मार्केट ने एक प्रीवियस यहाँ कहीं सपोर्ट बनाया था, मार्केट यहाँ कहीं सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट यहाँ कहीं सपोर्ट बनाया। तो देयर इज न्यूमरस वे ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। बट अगर आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड करोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज मनी। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि सपोर्ट को अगर मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तो वहां पर तो दुनिया पैसा कमा लेगी। और मार्केट का रूल पता है क्या है? मार्केट का रूल सिंपल है कि जहां जो चीज दुनिया को दिखाई दे वहां कभी आप पैसा नहीं बना सकते। याद रखिए, आपको मार्केट को कुछ हटकर सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर मार्केट सपोर्ट क्यों ले रहा है, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस क्यों ले रहा है। तो अब लेवल्स बनाने के पहले आपने ये चीज सीखा कि भाई मार्केट के अंदर कैसे क्या काम करता है। यहीं पर आता है अपना एक अल्टीमेट ट्रेडिंग सेटअप जिसको हम लोग कहते हैं फिबोनाची ट्रेडिंग। मार्केट के अंदर कई सारे टूल हैं, तो हमें क्या करना है, जैसा मैंने बोला रूल की, आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क करके रख लो, जो भी आपको मार्केट के अंदर दिखता हो आप मार्क करके रख लो। अगर आपका फिब भी उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आ रहा है जहां पर मार्केट सच में प्रीवियस डे में बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया है, तब तो बात अच्छी है। नहीं आ रहा है तो इग्नोर द फैक्ट, आप अपने फिब के साथ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल है, कैसे?
जो भी मार्केट का प्रीवियस डे जहां सेलिंग आई है वो होगा उसका रेजिस्टेंस, जहां मार्केट थोड़ा सा अप हैंड किया है वो होगा उसका सब। देख रहे हो आप, ये चीज देख रहे हो? तो ये आप मार्क कर लो। अब उसके बाद आपको टूल यूज करना है फिब रिट्रेसमेंट। इस टूल की सेटिंग आपको चेंज करनी, क्योंकि जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ वही काम करेगा, बाकी नॉर्मल तो दुनिया। तो इस पर्टिकुलर फिब सेटिंग को हम लोग क्या करेंगे अगले पार्ट। उसके पहले जैसा मैंने बोला कि फिब लगाने से पहले यू हैव टू नो व्हाट इज वेब स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। वेब स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, बिना वेब स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट को जाने आप फिब लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। आप यहां से लगाओगे गलत हो जाएगा, यहां से लगाओगे गलत। तो एक्चुअली फिब तो सबके पास है, तो लोग जियो ही सीख क्यों रहा है? क्योंकि यही तो इसके अंदर सीक्रेट है कि वेब स्ट्रक्चर मार्केट, देखो मार्केट ना एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हुए मार्केट चलता है। ऐसे नहीं कि मार्केट कहीं भी उठाया चल दिया, इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा। तो उसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो पहले वेब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इंपल्सिव करेक्टिव वेव पहचानने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट टर्म में, स्विंग में, पोजीशन में, इसमें उसमें, उसके बाद हम लोग फिब की सेटिंग देखेंगे। ठीक है।